क्या सही मानों में डर गया अमेरिका? क्या बदल दिया ट्रंप ने हमले का प्लान? किन हालात ने ट्रंप के कदम किए पीछे? क्या अमरीकियों ने ही खुद किया ट्रंप को मजबूर? ईरान के हौसले ने क्या दिया पैगाम? दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों से जो गहमागहमी चल रही है और बिल्कुल इस पोजीशन में है कि बस आज, अब या अगले घंटे अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। आपने कई ऐसी खबरें देखी होंगी जिसमें ये सुर्खियां भी सुनी होंगी कि बस आज की रात ईरान पर भारी, अगले 24 घंटे में अमेरिका B-2 बॉम्बर चला देगा। बहुत तरह की खबरें, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से कहा कि उन्हें दूसरी तरफ के निहायत अहम ज़राए से यकीन दहानी कराई गई है कि हलाकतें रुक चुकी हैं और मंसूबाबंद सजाएं नाफिज नहीं की जाएंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कहां के बारे में? ईरान के बारे में। ट्रंप के इसी बयान ने एक झटके में ईरान का पलड़ा भारी और अमेरिका के रुख में तब्दीली का इशारा दे दिया है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आवेज अंदाज में कहा था कि ईरान में अगर मुजाहिरीन पर गोलियां चली तो अमेरिका ईरान पर कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। दरअसल कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबरें शाया हुई कि मुजाहिरीन को यानी प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत दी जाएगी, बल्कि शायद उसाम सुल्तानी को सजाए मौत दे दी गई। आइए आपको पूरी तफसील बताते हैं। 28 दिसंबर को तेहरान में पहली बार ताजिरों ने डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी के गिरते मैयार और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। देखते ही देखते मुजाहरे कई शहरों तक फैल गए। ईरानी लीडरों ने कहा कि ये मुजाहरे करवाए जा रहे हैं और इसके पीछे अमेरिका और इसराइल की साजिश कारफरमा है। मोसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए। बड़े पैमाने पर दीगर मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां हुई और ये अफवाह भी फैली कि मुजाहिरीन यानी प्रदर्शनकारी यानी प्रोटेस्टर्स यानी रॉयटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो रॉयट में शामिल हैं, जो तोड़फोड़ में शामिल हैं, जो आगजनी में शामिल हैं, और कुछ लोगों को फांसी भी दी जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने अमरीकी मीडिया से, बाकायदा अमरीकी मीडिया इदारे फोकस न्यूज़ को ये एक इंटरव्यू दिया। उसमें बताया कि मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के तनाजुर में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट जो जिसका नाम है कि विद ब्रैट बायर के प्रोग्राम में, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रेफरेंस दे सकूं कि कहां, कब, किसने क्या कहा। इस प्रोग्राम में कहा कि फांसी देने का तो कोई भी मंसूबा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा मौजूद नहीं है, और इस बात पर जोर दिया कि आज या कल किसी को भी मौत की सजा नहीं दी जाएगी। अब ये अराक्ची का बयान अपने आप में काफ़ी अहमियत का हामिल है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल में रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देते हुए जो बयान दिया था, और इस बयान को अगर आप सुने तो अगर आप खबरों की समझ रखते हैं और सिर्फ सनसनी फैलाने वाली खबरों से हट के अगर आप खबर को संजीदगी से सुनते समझते हैं और गौर करने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल इशारा मिल चुका होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अराक्ची का यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों यानी रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा था कि उन्हें दूसरी तरफ के निहायत अहम ज़राए से यानी पुख्ता सोर्सेज से, कन्फर्म सोर्सेज से यह यकीन दहानी कराई गई है कि हलाकतें रुक चुकी हैं और मंसूबाबंद सजाएं नाफिज नहीं की जाएंगी। हलाकतें मतलब किलिंग्स। ताहम ट्रंप ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन के बाइस, यानी जो ईरानी हुकूमत या ईरानी आप कह लें कि जो पुलिस है वो अगर प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन कर रही है तो इसके वजह से ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई के इम्कान को भी मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस हिल जरूर गया है। अब इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, अभी आप आगे सुनते जाएं, आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। इससे कबल बुध के रोज ही ईरान की अदलिया ने इंदिया दिया था, यानी एक हिंट दिया था कि मुल्क भर में होने वाले मुजाहरों के दौरान
गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमात की समाअत के बाद सजाए मौत दी जा सकती हैं। उनके ये बयानात उस वक्त सामने आए जब ईरानी हुक्काम ने ऐलान किया कि गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन यानी प्रदर्शनकारी के खिलाफ मुकदमात को तेज किया जाएगा, यानी जल्द से जल्द उनके मुकदमात की समाअत होगी। अब जाहिर है जब मुकदमा है इसका मतलब कि किसी न किसी पर कुछ इल्ज़ाम है, और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर वो जुर्म कहलाएगा और करने वाला जो है वो मुजरिम कहलाएगा, और अगर कोई मुजरिम ठहराया जाता है तो उसकी सज़ा तय होगी, और जुर्म किस नौयत का है उसके हिसाब से उसकी सज़ा पर भी हो सकता है कि उसे उम्र कैद हो, उसे सज़ाए मौत हो जाए, या उसे 2-4 साल की सज़ा हो, फ़ाइन लगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद सज़ाओं पर अमल दरामद भी किया जाएगा, यानी कि कोर्ट का एक इशारा था, एक इंदिया था। अब ये इसलिए था ताकि मुजाहिरीन के दिलों में थोड़ा डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, वो अपने मुल्क के कवानीन का थोड़ा पास व लिहाज रखें। और इसमें एक नाम सामने आया था जिसको लेकर काफ़ी अफवाह फैली, वो नाम है उसाम सुल्तानी। उसाम सुल्तानी की सजाए मौत पर क्या अमल हो चुका है? क्या उसे फांसी दे दी गई है या क्या उसे सजाए मौत दे दी गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके इर्द गिर्द कई अफवाहें गश्त कर रही हैं अलग अलग सोर्सेज में। चूँकि आजकल देखिए एक तो जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को ओन कौन करता है, किस मुल्क की वो एजेंसीज़ हैं। फिर आप देखते हैं ट्विटर हैंडल्स पर बहुत तरह की खबरें शाया होती हैं या एक दूसरे को पता चलती हैं। तो इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने जुमेरात के रोज़ इत्तला दी, ये खबर दी कि क्रिज शहर में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए एक 26 साल के नौजवान को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुने, ईरान के सरकारी मीडिया ने यह इत्तला दी, यह जानकारी दी कि क्रिज शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 26 साला उसाम सुल्तानी को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि इस हफ्ते के अवाइल में हुकूक़ इंसानी की तंजीम पिंगाओ ने इत्तला दी थी कि कराच शहर में मुजाहरों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 26 साला उसाम सुल्तानी को बुध को फांसी दी जानी थी। ताहम जुमेरात को ईरान के सरकारी मीडिया ने इत्तला दी कि सुल्तान पर मुल्क की दाखिली सलामती के खिलाफ मिली भगत और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा सरगर्मियों में शामिल होने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, लेकिन अगर अदालत से इन इल्ज़ामात की तस्दीक भी हो जाती है तो भी ऐसे इल्ज़ामात पर सज़ाए मौत का इतलाक़ नहीं होता। अब ये वो खबर है जिससे जो पूरा प्रोपेगेंडा है, कुछ ऐसी मीडिया का जिनका अपना एक नज़रिया है, जिनकी अपनी एक सोच है, जिनकी अपनी एक लाइन है। अब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ईरान के बड़े बड़े जो लीडरान हैं उन्होंने यह कहा कि दरअसल ईरान में जो कुछ हो रहा है वो करवाया जा रहा है। बेशक उनका कहना है कि लोगों में गुस्सा है, महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों में गुस्सा है, जो ईरानी करेंसी रियाल उसकी गिरती कदर के ख़िलाफ़, लेकिन क्या कोई इतना गुस्सा हो जाएगा कि ख़ुद अपनी ही मसाजिद को नज़र आतिश कर दे? जहाँ वो जाता है, जहाँ वो सजदारेज़ होता है, जहाँ वो बारगाह इलाही में मन्नतें मांगता है, क्या कोई इतना गुस्सा हो जाएगा कि ख़ुद अपने ही मजहबी जो किताबें हैं उनको नज़र आतिश कर दे? तो ये बार बार ईरान के जो तमाम बड़े सरबराहान हैं उनका ये कहना था कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये दरअसल एक तखरीब है, एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है, और ये बाहरी ताकतें हैं। चाहे वो बार बार उन्होंने ना भी लिया कि मोसाद की एजेंसी ने यह काम करवाया हो, ये बाहरी ताकतें हैं जो ईरान में हालात बिगाड़ रही हैं। ईरान में कई हफ्तों से जारी बदअमनी के दौरान अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 3000 के आसपास या उससे ज़ायद मुजाहिरीन हलाक भी हो चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ आंकड़े कुछ कम भी हो या कुछ ज़्यादा भी हो, चूँकि अभी कई तरह से इस तरह के आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। जबकि इस्लामी हुकूमत गुज़श्ता कई दहाइयों में अपने इक़्तिदार को दरपेश सबसे बड़े ख़तरे के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। पीर के रोज़, पीर कहते हैं मंडे को, सोमवार, पीर के रोज़ सदर ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर ईरानी हुक्काम मुजाहिरीन को कत्ल करते रहे तो अमरीका निहायत सख्त इक़दाम करेगा। गुज़श्ता हफ्ते नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हुक्काम ने सदर ट्रंप के लिए सिफाती इक़दाम से लेकर फ़ौजी हमलों तक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने के लिए मुलाकातें शुरू की थी। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच एक तरफ जहां अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान में लोग सड़कों पर हैं, वो अपने ईरान की हुकूमत से
और वहाँ की लीडरशिप से नाराज़ हैं और वो जो है तब्दीली चाहते हैं, तो लगभग ऐसे ही हालात अमेरिका के भी कई शहरों में देखे गए, जहाँ पर चाहे वो वेनेजुएला में जो अमेरिका ने कार्रवाई की, जिस तरह से वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को, फर्स्ट लेडी को गिरफ्तार करके ले आए, किडनैप करके ले आए। लोग तो कहते किडनैप कर लिया, मैं कहता हूँ गिरफ्तार करके ले आए। फिर जो आइस जो है इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसने जो गोली मारी, जो याद होगा, तो रेनी गॉड को, तो ये मामला, फिर एक और बच्ची के साथ ऐसे कुछ खबर है, ऐसे कई मामले मिलजुल कर ईरान के मामले भी अमेरिका के लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं। खुद अमेरिका की सड़कों पर कई शहरों में देखे गए लोग प्रोटेस्ट करते हुए देखे गए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करते देखे गए। यहाँ तक कि इसराइल जो लगातार इसके लिए अमेरिका को कहीं ना कहीं वो चाहता है कि अमेरिका हमला कर दे ईरान पर, जैसा कि ईरान के सरबराहों का दावा है। इसराइल में भी खुद ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होते रहे हैं हालिया दिनों में भी नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये सब कुछ मिलकर एक दबाव है कहीं ना कहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर, वहाँ के प्रेसिडेंट पर। ये इस बात से जाहिर होते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान क्यों दिया कि मुझे बहुत ही वसूख कंफर्म्ड ज़राए से, सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि वहाँ यानी ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, किलिंग्स रुक गई हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये खबर मिल गई है कि किलिंग्स नहीं हो रही है, किलिंग्स रुक गई हैं, तो उन्होंने तो ये कहा था कि अगर किलिंग्स जारी रहेगी तो हम मुदाखलत करेंगे, तो हम अटैक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझे। तो कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो इसमें कई तरह की बातें हैं। अब आपको बताते हैं कि जो हवाई जो परवाज़ें हैं, परवाज़ों पर बंदिश थी, तो कुछ परवाज़ें अब तेहरान की जानिब रवां भी हैं, यानी कि जो अभी एक लॉकडाउन था एक तरह से वो ख़त्म हो गया। ईरानी फ़ज़ाई हदूद जो है उसमें उसकी बंदिश की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कुछ परवाज़ें तेहरान की जानिब रवाना होना शुरू हो गई हैं। परवाज़ों की निगरानी करने वाले वेबसाइट फ़्लाइट रडार 24 के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कुछ परवाज़ें तेहरान की जानिब रवाना होना शुरू हो गई हैं। ईरान ने इब्तदाई तौर पर अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से शाया करदा नोटिस में अपनी फ़ज़ाई हदूद बेशतर परवाज़ों के लिए, ज़्यादातर परवाज़ों के लिए शाम 7:30 बजे तक बंद करने का ऐलान किया था। ताहम बाद में इस बंदिश को बढ़ाकर रात 10:30 बजे तक कर दिया गया था। इस आर्जी फ़िज़ाई बंदिश के बायस मुतअद्दिद एयरलाइंस को ईरानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों का रुख तब्दील करना पड़ा, फिर उन्हें मनसूख करना पड़ा, यानी कि अब परवाज़ों पर बंदिश जो है वो ख़त्म हो गई है। तो और जो ईरान के जो ज़राए हैं वहाँ से खबर आ रही है कि हालात अब बिल्कुल नॉर्मल होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिड ईस्ट में जो अपना फ़ौजी अड्डा है, जो बेस है, वो है अल उदैद। वहाँ से भी खबरें हैं कि वहाँ से अमेरिकी फ़ौजी जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो अपने लिए किसी सेफ पैसेज की तरफ जा रहे हैं, या ये कुछ और हिकमत अमली है स्ट्रैटेजिक तौर पर। क्या डोनाल्ड ट्रंप का फ़िलहाल नरमी का रुख का इजहार, क्या ये कोई नई हिकमत अमली है? क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे टेन्योर में कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कुछ, किया कुछ, उसके बारे में कहा था कुछ। तो बहरहाल जो रिएक्शंस आए हैं रशिया के या चाइना के, उससे भी ऐसा लगता है, और ख़ास तौर से ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब हो या फिर कुवैत हो या कतर हो, ऐसे बहुत सारे मुल्कों ने, जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से एक तरह से ये कहा है कि ईरान पर हमले से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मिड ईस्ट में हालात बहुत जो है वो बिगड़ सकते हैं, और ऑयल को लेकर के एक नया जो है नई परेशानी दुनिया के सामने खड़ी हो सकती है। बहुत तरह की रिपोर्ट्स हैं, मैं किसी के बारे में तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है कि अपनी जो उनकी बातों में जो एक सख्ती थी वो कहीं ज़ाया होती नज़र आ रही है, कुछ ज़ायल होती नज़र आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरानी अवाम ने जिस तरह से सड़कों पर आकर के अपने सरबराह के हक़ में और अपने मुल्क के हक़ में, अपने मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, मुल्क के सपोर्ट में अवाम काफ़ी बड़ी तादाद सड़कों पर आ गए हैं, ये कहने कहीं अब ये आलमी तौर पर जवाज़ नहीं देता किसी भी मुल्क को कि वो दूसरे मुल्क में घुस करके मुदाखलत करे।